चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सावन के पावन महीने में एक तरफ शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान शिव पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामला अब सिर्फ टिप्पणी तक सीमित नहीं है। धर्मांतरण कानून के विरोध, आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी ने इस पूरे विवाद को और तूल दे दिया है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट से समझिए। छत्तीसगढ़ में भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। मामला बढ़ा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया। मामला यही नहीं रुका, टिप्पणी के बहाने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा भी एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अरुण पन्नालाल पर तीखा हमला बोला, उन्हें छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का कथित किंगपिन बताया। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी धर्मांतरण कानून को लेकर सरकार का पक्ष सामने रखा। उनका कहना है कि कुछ लोगों को धर्मांतरण कानून के आने से परेशानी हो रही है, जबकि ये कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रभावी है। छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का रैकेट है उसके सरगना है वो, उसकी पूरी हिस्ट्री जांचनी चाहिए। एक तो वो खुद कब धर्मांतरित हुए इसको देखना चाहिए। आज तक पन्नालाल जी को किन किन संस्थाओं से कितना पैसा मिला, उसका उपयोग क्या होता, उसकी आजीविका कैसे चलती है, काम क्या करते हैं, ये सारे विषय में प्रशासन को जांच करना चाहिए। खैर अब ये लेटेस्ट आप प्रकरण जो कह रहे हैं वो मैंने देखा नहीं, सोशल मीडिया में कहीं कुछ होगा। एफआईआर तो ठीक है, होगा ही चाहिए। अगर कोई अब किसी भी धर्म के संदर्भ में कोई भी गलत बात कहे तो कानूनी प्रावधान तो होने ही चाहिए। मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सत्ता पक्ष के हमले के बीच कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार समस्या का समाधान करने के बजाय आग में घी डालने का काम कर रही है। सनातन धर्म के आराध्य भगवान शिव और उनके शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी मतलब श्री पन्नालाल ने किया था और उसके ऊपर एफआईआर हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है और कार्रवाई भी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, शासन है, प्रशासन उनके पास है, बैठ के समझा के सब चीज हो सकता है, लेकिन आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। छत्तीसगढ़ में भगवान शिव पर टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब धर्म, कानून और सियासत के त्रिकोण में पहुंच गया है। एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और सरकार के सख्त तेवर है, तो दूसरी तरफ धर्मांतरण कानून को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। ऐसे में सवाल यही है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव पर टिप्पणी का विवाद क्या सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित रहेगा या छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ में रायपुर से इस पर। मनोज, ये पूरी रिपोर्ट हमने अभी देखी, गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद 21 तारीख तक के अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, अरेस्टेड ही रहेंगे। इस पूरे मामले में जो सियासत हो रही है वो क्या हो रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आक्रामक है, ये सब जानेंगे आपसे। जी, निश्चित रूप से सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव सभी के आराध्य होते हैं, उनकी पूजा जो होती है विधि विधान से की जाती है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में नया धर्मांतरण कानून भी लागू हुआ है और ऐसे में कल जो है हंसराज गोयल नाम के जो व्यक्ति है उसके आईडी से फेसबुक में भगवान शिव को लेकर एक टिप्पणी की गई थी। शिवलिंग को लेकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, भगवान श्री राम कृष्ण, ये तमाम हिंदू जो देवी देवता है उनको लेकर जो है एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। और इस पर जो है क्रिश्चियन फोरम के जो अध्यक्ष हैं
अरुण पन्नालाल, उनकी ओर से एक आपत्तिजनक कमेंट किया गया था और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनान के साथ जो तमाम भाजपा के नेता है वे सिविल लाइन थाने पहुंचे और वहां पर जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए हंसराज गोयल और अरुण पन्नालाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 196, 299, 353 के तहत एफआईआर दर्ज कराया था। वहीं दूसरी ओर जो है हिंदू संगठन के जो लोग हैं देर रात जो है अरुण पन्नालाल के घर के बाहर ही नारेबाजी करने और धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। कहीं न कहीं जो स्थिति की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस भी तुरंत सक्रिय हुई और देर रात को ही जो है अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी कर ली गई थी और आज सुबह जो है उन्हें न्यायालय में पेश कर 21 अगस्त तक के लिए जेल में दाखिल करा दिया गया। वहीं दूसरी ओर बात कर ले तो अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में एक बार फिर जो है धर्मांतरण का जो मामला है वह उसका राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस मामले को लेकर साफ कह रही है कि किसी भी प्रकार से हिंदू जो धार्मिक भावनाएं हैं उसे यदि कोई भड़काने की कोशिश करेगा तो वे इसे सहन नहीं करेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि इस मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है और आगे भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से जो है जिस प्रकार से पूरा मामला सामने है उसके बाद जो भाजपा के नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर जो है अरुण पन्नालाल पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं। उनका भी साफ कहना है कि प्रदेश में धर्मांतरण को बढ़ावा देने और जो फंडिंग होती है धर्मांतरण को लेकर उसमें कहीं न कहीं अरुण पन्नालाल की भूमिका काफी वर्षों से जो रही संदिग्ध रही है और इस पूरे मामले में जो है अरुण पन्नालाल की भूमिका की संदिग्धता की जांच होनी चाहिए जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। दूसरी ओर जो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस साफ कह रही है कि धर्मांतरण को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर कार्रवाई क्या होती है और क्या जिन्हें जेल में बंद किया गया है उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती है। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद मनोज आपका।